हमें सबसे ज्यादा जो परेशान कर रही है वो यूनिट 1 है। यूनिट 1 का सिलेबस क्या है, उस सिलेबस में जो आपके टॉपिक्स हैं उन टॉपिक्स को हम कैसे तैयार करें। थ्योरी क्वेश्चंस आएंगे, एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस आएंगे, कितने मार्क्स के आएंगे, कैसे तैयार करें, ये आपका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है यूनिट 1 को लेकर। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए कि हमको तैयार क्या क्या करना है। नंबर 1, हमको ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस, ओके, ये आपका पहला टॉपिक है जो हमको तैयार करना है। दूसरा टॉपिक हम करेंगे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। थर्ड टॉपिक जो हम तैयार करेंगे वो टॉपिक होगा आपका न्यू वर्ड फॉर्मेशन टेक्निक। फोर्थ हम तैयार करने वाले हैं होमोफोन्स, ग्राफ एंड नेम्स। और फिफ्थ नंबर पर हम तैयार करेंगे रूट वर्ड्स एंड अफिक्सेस। सिक्स जो आपका टॉपिक है दैट इज वोकैबुलरी डेवलपमेंट। वोकैबुलरी डेवलपमेंट में एंटोनिम्स और सिनोनिम्स हैं। अभी आप, क्योंकि आपको एक क्विक रिवीजन करना है तो इस पर आप बहुत ज्यादा ध्यान ना दें। आप ये 5 टॉपिक्स जल्दी से कवर कर लें और ये आसानी से हो जाएंगे। आगे आने वाली स्लाइड से मैं आपको बताऊंगी कि किस टॉपिक के किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। अब पहला आता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस। क्वेश्चंस किस तरीके से आते हैं, देखिए क्वेश्चन के एग्जाम्पल हम सबसे लास्ट में लेंगे जब हम 4 सैम के जो पेपर्स हैं वो सारे सॉल्व करेंगे। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में दो तरह के क्वेश्चन आएंगे, एक होता है थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन और दूसरा होता है एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन। एक्सरसाइज में आपसे पूछते हैं कि आप सिंपल सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स में चेंज करिए या फिर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को कंपाउंड में चेंज कर दीजिए, ठीक है, और ये कंपाउंड को सिंपल में चेंज कर दीजिए। इस तरह से ये एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन होते हैं। थ्योरी क्वेश्चन में आपको आएगा कि आपको ये बताना है व्हाट आर सिंपल सेंटेंसेस और इसके आपको 2 एग्जांपल्स भी तैयार करने हैं। दूसरा आ सकता है व्हाट आर कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस और इसके भी आपको 2 एग्जांपल्स तैयार करने हैं। व्हाट आर कंपाउंड सेंटेंसेस, इसके भी आपको 2 एग्जांपल्स तैयार करने हैं। तो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ सेंटेंसेस में केवल इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, या तो एक्सरसाइज बेस्ड और या फिर आपको सिंपल, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं उनकी डेफिनेशन और उनके 2 एग्जांपल्स बताने होते हैं। अब हमारा सेकंड टॉपिक था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये क्वेश्चन भी 2 तरीके से आते हैं। नंबर 1, ये आपके थियोरी क्वेश्चन भी आ सकता है और नंबर 2, ये एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन भी आ सकता है। थियोरी क्वेश्चंस में आपसे पूछा जाएगा व्हाट डू यू मीन बाय सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ओके, और 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे 2 एग्जांपल्स मांगे जाएंगे। लेकिन अगर ये 7 नंबर के क्वेश्चन में आता है या लेंथी 10 नंबर के क्वेश्चन में आता है तो फिर आपसे पूछे जाएंगे ये 10 रूल्स या कोई भी 7 रूल्स सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के आपको लिखने हैं और उन सबके 2 एग्जाम्पल्स भी आपको देने हैं। यानी टॉपिक है आपका सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। थ्योरी क्वेश्चन 2 तरीके से आएंगे, या तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डेफिनेशन आएगी, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है,
और कोई भी 2 एग्जाम्पल्स आपको देने होंगे। ये लगभग शॉर्ट क्वेश्चन में आता है 2 मार्क्स में। 7 मार्क्स में आता है कि 10 रूल्स या फिर 7 रूल्स आपको बताने हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के, और साथ में सबके 2-2 एग्जाम्पल्स भी आपको देने हैं। दूसरा होता है इसका एक्सरसाइज बेस्ड। इसमें आपको एक सेंटेंस दिया होगा और उस सेंटेंस के बीच में यहाँ पर आपको 2 वर्ब्स मिलेंगे। जैसे मैं कहूँ वॉज या वर, और यहाँ मैंने लिखा शी और गोइंग। तो आपको ये बताना है कि यहाँ पर वॉज फिट रहेगा या फिर यहाँ पर वर आना चाहिए। तो इस तरह के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे एक्सरसाइज बेस्ड। ये सेकंड टॉपिक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से आएंगे। अब थर्ड टॉपिक में आपको आएगा न्यू वर्ड फॉर्मेशन टेक्निक्स। ओके, न्यू वर्ड फॉर्मेशन टेक्निक में आपको क्या करना है, इसमें थियोरी क्वेश्चन आता है सिंपल, और थियोरी क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा कोई भी आप 7 टेक्निक्स या फिर 10 टेक्निक्स बताइए, या जो भी आपके कोर्स में है वो टेक्निक्स आपको बतानी है, उनकी डेफिनेशन लिखनी है और सबके आपको 2-2 एग्जाम्पल्स देने हैं। इस टॉपिक से केवल एक ही सवाल आता है कि न्यू वर्ड फॉर्मेशन की टेक्निक्स बताइए। तो आपके पास जितनी टेक्निक्स है आप वो बता सकते हैं, या फिर वहां लिखा होगा कि आपको 7 टेक्निक्स बतानी है या फिर 8 टेक्निक्स बतानी है, और साथ में आपको उनके 2-2 एग्जाम्पल्स जरूर देने हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ना है कि रूट वर्ड्स क्या होते हैं और इनके साथ प्रीफिक्स क्या होता है और सफिक्स क्या होता है। क्वेश्चंस फिर से 2 तरीके से आते हैं। थियोरी क्वेश्चंस में डेफिनेशन पूछी होगी, रूट वर्ड्स किसे कहते हैं विद एग्जांपल, या प्रीफिक्सेस क्या होते हैं विद एग्जांपल, या सफिक्सेस क्या होते हैं। अदरवाइज एक वर्ड और आता है अफिक्सेस। अफिक्सेस में आपको प्री की भी डेफिनेशन देनी है और सफिक्स की भी डेफिनेशन देनी है। तो इस तरीके से आपके 4 क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ पर। रूट वर्ड क्या होते हैं, अफिक्सेस क्या होते हैं, सफिक्सेस क्या होते हैं और प्रीफिक्सेस क्या होते हैं, और सबके आपको 2-2 एग्जाम्पल्स तैयार करने हैं। ठीक है, इसके अलावा ये कभी कभी आपको एक्सरसाइज क्वेश्चन में भी आ जाता है। एक्सरसाइज क्वेश्चन में ऐसा होगा कि आपको एक वर्ड दिया होगा, एंटी हमने दे दिया, अब इसके आप 2 वर्ड्स बनाइए, या फिर कोई एक वर्ड हमने दे दिया जैसे हैप्पी, तो अब आप इसको क्या करिए, इसमें प्रीफिक्स जोड़ दीजिए, तो आप बनाएंगे अनहैप्पी क्योंकि आपने अन इसके अंदर जोड़ दिया है। तो इस तरह के आपको एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस भी आ सकते हैं। कोई वर्ड आपको दिया जाएगा जैसे मैनेज दे दिया, तो आप मैनेज को क्या करिए, मैनेज एक वर्ब है तो अब आप इसका नाउन बनाइए इसके पीछे सफिक्स ऐड करके, तो आप लगा देंगे मेंट लगा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, नाउन बन जाएगा। तो इस तरह के एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं और थ्योरी क्वेश्चंस भी इस टॉपिक से आएंगे। नाउ वी हैव वन मोर टॉपिक हियर, दैट इज होमो। Homo are of 3 types in your course. Number 1 is homophone, means sound is same, pronunciation is same. Okay. Second, homograph, means the spelling is same only. Okay. And third is homonyms. यहाँ पर spelling and sound यानी pronunciation दोनों ही सेम होंगे, तो that is called homonyms. क्वेश्चन थ्योरी बेस्ड आता है, डेफिनेशन पूछेंगे और सबके 2-2 एग्जाम्पल्स आपको याद करने हैं। ठीक है, एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन में बिल्कुल सेम आएगा इसी तरीके से कि आपको एक वर्ड दिया जाता है, या आपसे कहा जाएगा कि आपको सपोज करिए आई हैव गिवन यू वर्ड देयर एंड THEIR देयर, दोनों में डिफरेंस क्या होता है, दोनों का एक एक आपको सेंटेंस बनाकर बताना है। तो इस तरीके से आपको एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस भी आ जाते हैं इसके अंदर, तो वो भी आपको तैयार करने हैं। अदरवाइज आपको तीनों की डेफिनेशन, होमोफोन्स, होमोग्राफ और होमोनिम्स की डेफिनेशन विद 2-2 एग्जाम्पल्स आपको करने हैं। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि कितने टॉपिक्स हैं और उन टॉपिक्स को आपको किस तरीके से तैयार करना है। बेसिकली यही सब यूनिट 1 में पूछा जाता है। अब लास्ट में हमारे पास एक चीज आती है, हम वोकैबुलरी कैसे तैयार करें। वोकैबुलरी आप एक दिन में बिल्कुल तैयार नहीं कर सकते, ये डे टू डे प्रैक्टिस का काम है, और पल्लवी मैम ने आपकी इसमें बहुत मदद की हुई है। बस आपने उस पर कितना ध्यान दिया है अब इस बात पर डिपेंड करता है। चलिए
फटाफट से जो प्रीवियस सैम में क्वेश्चंस आए हुए हैं हम उनको एक बार देख लेते हैं किस तरीके के क्वेश्चंस आए हैं। वैसे मैंने आपको बता दिया है, लेकिन हम एग्जाम्पल्स के साथ अब इसको कर रहे हैं। एड सफिक्सेस, आपको सफिक्स ऐड करने हैं इन वर्ड्स में। आप कोई और सफिक्स भी ऐड कर सकते हैं। आई एम जस्ट गिविंग एन एग्जाम्पल। जैसे एडमिट का आप लिख सकते हैं एडमिशन, तो यहाँ पर आप एडमिट को एडमिशन कर देंगे, SSION लगाएंगे, टी हटाकर, तो इस सफिक्स से नया शब्द बन जाएगा। ओके। कंज्यूम, कंज्यूम से आप कंज्यूमर, यहाँ पर आर लगा देंगे तो यहाँ पे कंज्यूमर बन जाएगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं, सफिक्स लगाकर दो नए शब्द बना सकते हैं। आपको ऐड करना है सफिक्स, या कंज्यूम्ड, डी भी लगा सकते हैं आप यहाँ पर। दूसरे में आपसे पूछा गया, देखिए ये एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन हुआ क्योंकि आपसे एक्सरसाइज पूछी गई है। यहाँ पर ये थियोरी क्वेश्चन है, आपको कंपाउंड सेंटेंस की डेफिनेशन लिखनी है और दो एग्जांपल्स भी देने पड़ेंगे इसके, ठीक है। यहाँ प्रीफिक्स में और सफिक्स में आपको डेफिनेशन लिखनी है और दो एग्जांपल्स आपको देने हैं। होमोनिम्स में आपको दो एग्जांपल्स भी देने हैं। अब कंपाउंड सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो सेंटेंसेस जिनमें दो प्रिंसिपल सेंटेंस हो, यानी एक बड़े सेंटेंस के अंदर दो छोटे छोटे सेंटेंस हो और वो फैन बॉयज से जुड़े हुए हों, ठीक है। पूरा डिटेल आपको हमने नोट्स दिए हुए हैं, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको डेफिनेशन लिखनी है और उसके बाद एग्जाम्पल चेक करना है। सारे वीडियोस आपके बने हुए हैं यूनिट 1 के, मैं प्लेलिस्ट आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगी। अब आप देखिए यहाँ पर आया है गिव मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग होमोफोन्स। अब होमोफोन्स के आपको मीनिंग्स भी बताने हैं और फिर सेंटेंसेस भी बनाते हैं। ये टफ वोकैबुलरी का एक पार्ट हो गया। तो आपको स्टेशनरी बताना है क्या होता है, जैसे फिक्स पोजीशन को स्टेशनरी बोलते हैं और द आर्टिकल्स दैट आर यूज्ड फॉर स्टडी उनको स्टेशनरी बोलते हैं। तो दोनों का आपको क्या बताना है, अंतर बताना है और सेंटेंसेस के साथ आपको इसका डिफरेंस बताना है। फिर है गिव सिनोनिम्स। अब ये भी टफ वोकैबुलरी का पार्ट हो गया कि आपको डिनाई, सीज, ऑफुल और टिमिड इनके मीनिंग पता है और इनका फिर आपको सिनोनिम यानी मिलता जुलता एक शब्द भी यहाँ पर लिखना है। तो एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन आपको आ गया यहाँ पर। अब ये भी एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चन है जो आपके सैम एंड एग्जामिनेशन में आए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज ही कन्फेस्ड दैट ही वाज गिल्टी। इसको मैं सॉल्व कर रही हूँ क्योंकि ये अक्सर आपको सभी जगह पर नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पर आपको सिंपल सेंटेंस अगर इसका बनाना है तो आप इसको सिंपल बनाएंगे, ही कन्फेस्ड यहाँ तक पूरा बनाएंगे और उसके बाद लिखेंगे आप हिज गिल्ट। तो ये आपका सिंपल सेंटेंस बन जाता है। ओके, GUILT। Then on hearing the news, let me take a pen one. On hearing the news, he was glad. अब complex आपको बनाना है तो he was glad, फिर आप यहाँ पे कंजंक्शन लगाइए because he heard the news. Now make haste so as not to be late. अब इसका कंपाउंड सेंटेंस कैसे बनाएंगे, make haste और इसके बाद आप लिखेंगे और you will be late. Clear? Now it was cloudy, therefore we went by a car. अब अगर इसका कॉम्प्लेक्स आपको बनाना है तो पहले आप लिखिए we went by car, उसके बाद लिखिए so और फिर ये बाद वाला सेंटेंसेस लिख दीजिए। so it was, सॉरी यहाँ पे आपको so नहीं लिखना है, because लिखना है। ओके, तो आप क्या करेंगे, he went by car because it was cloudy, फिर आपको it was cloudy लिखना है इसके बाद यहाँ पर। Now being sick, I went to the doctor. कंपाउंड सेंटेंस बनाना है आपको, तो आप क्या लिखेंगे, I went to the doctor. I was sick, यहाँ पर being की जगह आपको लिखना है I was sick. यहाँ पर आप कंजंक्शन लगाएंगे so. I went to the doctor. ये कंपाउंड सेंटेंस में आपका बदल जाएगा। It was very cold, so I wore a sweater. इसको भी आपको रिवर्स मेथड से बनाना है। I wore a sweater, उसके बाद आप लगाइए because it was very cold. Okay. Now next is as Babu reached his office, he realized that he had forgotten his files. अब आपको इसको सिंपल बनाना है, थोड़ा सा डिफिकल्ट है पर धीरे धीरे प्रैक्टिस से आप इसको बना सकते हैं। आप इसको बनाएंगे reaching his office, Babu realized
about forgetting his files. So it will convert it into simple sentence because there is only one finite verb that is realized. इस तरह के और क्वेश्चंस भी आपको मिलेंगे, ये दूसरे सैम के क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है। टेल मी द ट्रूथ, ये आपको कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बताना है, तो आप क्या कहेंगे, टेल मी व्हाट इज द ट्रूथ, ये कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट हो गया इस तरह करने से। He went to the doctor because he was sick, अब इसको सिंपल बनाने हैं तो आप क्या करेंगे, he went to the doctor because of sickness, बीमार होने के कारण। तो यहाँ बिकॉज कंजंक्शन नहीं है, ये बिकॉज ऑफ है, ये यहाँ पर प्रीपोजिशन का काम करेगा, प्रीपोजिशनल फेज का काम करेगा। ही इज अ स्पीकर हु इज वेरी कॉन्फिडेंट, आपको सिंपल सेंटेंस बनाना है तो ये कॉन्फिडेंट को आप उठाइए और स्पीकर से पहले रख दीजिए यहाँ पर, ही इज अ कॉन्फिडेंट स्पीकर, और बाकी ये सारी चीजें ये हट जाएंगी। क्लियर? कॉम्प्लेक्स सेंटेंस आपको बनाना है, ही सॉ अ पैथेटिक सीन, तो आप क्या करेंगे, ही सॉ a scene that was pathetic, तो आपका सेंटेंस यहाँ क्लियर हो गया। I believe that he is innocent, सिंपल सेंटेंस होगा, I believe, उसके बाद आप ये लिखिए I believe his innocence, ठीक है। फिर आएगा in spite of his riches he is unhappy, कंपाउंड सेंटेंस बनाना है तो आप क्या बनाएंगे, he is rich but he is unhappy, आपको इसको इस तरीके से बनाना है। नेक्स्ट है he acted as a wise man does, सिंपल सेंटेंस बनाइए, so he acted as a wise man, does हटा दीजिए, he acted as a wise man, तो ये करने से क्या हो जाएगा, ये सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आपने देखा कि किस तरीके से क्वेश्चंस आते हैं एक्सरसाइज बेस्ड, और आपको उसको इस तरीके से सॉल्व करना पड़ता है, क्योंकि ये एक बड़ा टिपिकल सा क्वेश्चन आंसर्स थे, तो इसलिए मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व भी कर दिया है। अब देखिए दोबारा से आ गया, कंस्ट्रक्ट टू वर्ड्स यूजिंग प्रीफिक्स इल, अब इल के आपको दो शब्द बनाने हैं, जैसे इल लॉजिकल या फिर इल लीगल, आपने दो शब्द बना दिए। बहुत सारे शब्द आपको लगेगा कि इल से बने, लेकिन एक्चुअली वो इल से बने नहीं होते हैं, तो ये पर्टिकुलर दो शब्द हैं, इलॉजिकल एंड इलीगल। राइट वन एंटोनिम, फिर से एंटोनिम और सिनोनिम आ गया है ना, देखिए नेटिव का, तो ये टफ वोकैबुलरी का पार्ट हो गया। फिर से मैंने आपको बोला कि वोकैबुलरी को छोड़कर आप सब तैयार कर लीजिए, क्योंकि वोकैबुलरी एक दिन में आप तैयार नहीं कर सकते हैं। एक्सप्लेन द रेलिवेंस ऑफ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये थ्योरी क्वेश्चन है, आपको कम से कम भी अगर 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 10 रूल्स बताने हैं, और अगर ये 7 मार्क्स का क्वेश्चन है तो कम से कम आपको 8 रूल्स तो बताने ही बताने पड़ेंगे, और हर रूल का आपको एग्जाम्पल भी देना होगा। अच्छा ये रहेगा कि आप कम से कम 2 एग्जाम्पल्स दें हर रूल के। तो ये थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन है, आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट की डेफिनेशन बतानी है, उसकी 2 या 3 इंपॉर्टेंस बतानी है, और फिर रूल्स बताने और रूल्स के 2 एग्जाम्पल्स लिखने हैं। नेक्स्ट, इलस्ट्रेट द कंसेप्ट ऑफ वर्ड फॉर्मेशन, देखिए ये सेंटेंस आ गया, वर्ड फॉर्मेशन टेक्निक्स क्या होती हैं, तो आपको न्यू वर्ड फॉर्मेशन टेक्निक्स लिखनी है, जितनी भी आपको पता है, लेकिन आप 7 या 8 से कम बिल्कुल भी नहीं लिखेंगे। नाउ वंस अगेन अफिक्सेस या रूट वर्ड्स में से ये आपको क्वेश्चन आया, कंस्ट्रक्ट 2 वर्ड्स ईच विद द गिवन रूट वर्ड्स। अब ये रूट वर्ड्स आपको दिए, अब इनसे आपको नए शब्द बनाने हैं। एंटी से क्या बनाएंगे आप, एंटी क्लॉक है ना, एंटी मेरिडियन, इस तरह के सब शब्द आप बना सकते हैं एंटी से। तो एंटी से आपको 2 शब्द बनाने हैं, सेंटी से, सेंट से बनाइए सेंटीमीटर या फिर सेंचुरी। मैल, दैट इज मैल फंक्शन, मैल मीन्स यहाँ पे खराब के लिए कर रहा है, तो मैल फंक्शन हो गया एक तो, और आप एक लिख सकते हैं मैल न्यूट्रिशन। पॉली, पॉलीथीन, पॉलीग्रेन।
AUD, ऑड से आपको पता है कि साउंड का रिफ्लेक्शन आता है, तो ऑडियो और ऑडिटरी। ओमनी, ओमनी प्रेजेंट, ओमनीवोर्स, इंट्रासेलुलर, इंट्रामोलिकुलर। तो इस तरीके से आपको रूट वर्ड्स दिए होंगे जिनसे आपको नए वर्ड्स बनाने होंगे। और कभी कभी जैसे ऊपर दिया हुआ है कि प्रीफिक्स लगाकर आपको शब्द बनाने होते हैं या सफिक्स लगाकर आपको शब्द बनाने होते हैं। चेंज एज डायरेक्टेड, अब जैसे जैसे आपको बताया वैसे वैसे आपको चेंज करना है। अब आपको लिस्ट एक शब्द दिया गया है, इसको आप प्रीफिक्स का यूज करें और फिर इसको वर्ब में चेंज कर दें। ये टफ वोकैबुलरी में है लेकिन प्रीफिक्स में आ रहा है तो आप इसको चेक कर सकते हैं। प्रीफिक्स में आप लिस्ट का क्या कर सकते हैं, एनलिस्ट कर सकते हैं। एनलिस्ट का मतलब लिस्ट में नाम लिख लीजिए, दैट इज एनलिस्ट करना किसी चीज को। ये आपका क्या हो गया, प्रीफिक्स लगा दिया हमने एन और ये वर्ब में कन्वर्ट हो गया। दूसरा है करेज को आपको एडवर्ब में चेंज करना है, सफिक्स लगाना है। अब सफिक्स पीछे की साइड लगाना है तो आप लिखेंगे करेजियसली। तो हमने ये लगा दिया पीछे यानी सफिक्स लगा दिया और ये एलवाई है, ये एडवर्ब में कन्वर्ट हो गया। तो प्रीफिक्स सफिक्स के ये क्वेश्चन एक्सरसाइज बेस्ड है। फिर आता है आपको सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। अभी आपने पीछे पढ़ा था ना कि आपको बताना था सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल, वो थियोरी था। अभी एक्सरसाइज बेस्ड क्वेश्चंस आ गए। देखिए यहाँ लिखा है द पॉलिटिशियन एंड स्टेट्समैन। आपको पता है कौन सा रूल लग रहा है, द आर्टिकल रूल लग रहा है। तो यहाँ पर इज आएगा क्योंकि एक बार द है, दो बार आता तो आर आ जाता। फिर है द मदर अलोंग विद हर चिल्ड्रन, अलोंग विद आ गया तो इसका मतलब हमको सब्जेक्ट वन के अकॉर्डिंग वर्ब लगाना है। ये सिंगुलर है तो मैं फिर इज लगाऊंगी। गोल्ड एंड सिल्वर दो चीजें हैं, मेरे को आर लगाना पड़ेगा क्योंकि मेटल्स लिखा हुआ है यहाँ पर। ठीक है, द लीडर एज वेज एज इज फॉलोवर्स, फिर से एज वेल एज आ गया तो मेरे को फर्स्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग लगाना है वर्ब, तो मेरे को वॉज लगाना पड़ेगा। वेयर दे हैव गॉन इज अ मिस्ट्री, हम मिस्ट्री की बात कर रहे हैं इसलिए इज लगा रहे हैं, हम उनकी बात नहीं कर रहे हैं, हम उनके खोए जाने की मिस्ट्री की बात कर रहे हैं। तो इसको स्यूडो सब्जेक्ट बोलते हैं और इसको पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है। नीदर राहुल नॉर हिज ब्रदर्स, जब नीदर नॉर या ईदर और आता है तो हम दूसरे वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब लगाते हैं। सो वी विल राइट स्पीक हियर। बीइंग एबल टू स्पीक सेवरल लैंग्वेजेस इज एन एडवांटेज, हम एडवांटेज के बारे में बात करें इसलिए वी आर यूजिंग इज। तो इस तरीके से आपके क्वेश्चंस आंसर्स आते हैं सैमेड एग्जामिनेशन में। अब कुछ और आप यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चंस। चेंज एज डायरेक्टिव, क्विक को आपको सफिक्स लगाना है और एडवर्ब बनाना है। क्विकली एलवाई लगा दीजिए। कम्युनिकेट आपको सफिक्स लगाना है और नाउन बनाना है तो कम्युनिकेट TION कर दीजिए, कम्युनिकेशन हो गया। राइट एनी 7 रूल सब्जेक्ट वर्ब, आप देख रहे हैं चीजें रिपीट हो रही हैं और इस एक्सरसाइज से मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चन ही बन पा रहे हैं। तो आप अगर वो तैयार कर लेंगे तो सैम एंड तो आपके हाथ में आ ही जाएगा। विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल्स ऑफ ईच रूल, आपको लिखने हैं। आप यहाँ पर देखिए, आप लकी आपसे 7 पूछे वरना आपको 10 लिखने पड़ते। ठीक है, एक्सप्लेन एनी टाइप ऑफ सेंटेंसेस विद एग्जाम्पल फॉर ईच टाइप, आपको टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस बताने हैं, सिंपल, कॉम्प्लेक्स, कंपाउंड, और उनके टाइप्स बताने हैं। और लास्ट में आपका एक क्वेश्चन यहाँ पर आया हुआ है, इवेल्युएट कंपाउंडिंग, फंक्शनल कन्वर्जन एंड अफिक्सेशन मेथड ऑफ वर्ड फॉर्मेशन। वर्ड फॉर्मेशन के आपको केवल 3 टेक्निक्स बतानी है, कंपाउंड, फंक्शनल कन्वर्जन एंड अफिक्सेशन। और सबके आप क्योंकि 3 यहाँ पर दिए हुए हैं, कम से कम 3 या 4 एग्जाम्पल्स दीजिएगा क्योंकि आपसे केवल क्या पूछे हुए हैं, 3 मेथड्स पूछे हुए हैं। तो इस तरीके से क्वेश्चन टॉपिक हमारे को कौन से तैयार करने हैं, उन टॉपिक्स में किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, और लास्ट में हमने बताया कि जो पुराने सैमेंट के एग्जामिनेशन है उनके क्वेश्चंस को आपको कैसे अटेम्प्ट करना है। किसी भी चीज में अगर आपको प्रॉब्लम है, वीडियो का लिंक हम आपको दे रहे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। इसके अलावा सारे नोट्स हमने आपको दिए हुए हैं, आप वहां से इजीली उसको चेक कर सकते हैं। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, काइंडली डू योर बेस्ट। थैंक यू वेरी मच।